फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एमएच। तो कैसे हैं जी आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। एक मर्तबा एक फीमेल कैमल और उसका बच्चा एक चिड़ियाघर में, एक जू में, एक दरख्त की छांव में बैठे होते हैं। तो उनके दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत मुकालमा होता है। उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू शनीद को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे ये बताएं कि हमारी कमर के ऊपर जो एक कुबड़, एक कुहान बनी होती है, इसका क्या मकसद है? ये किसी और जानवर की कमर पे तो नहीं होती, तो फिर हमारी ही कमर के ऊपर क्यों होती है? याद रहे कि कुबड़ या कुहान वो चीज़ होती है जो ऊंट की कमर के ऊपर एक मोटा सा उभार होता है। तो वो जो ऊंटनी है वो अपने बच्चे से कहती है कि मेरा बच्चा, हम रेगिस्तान के जानवर हैं, तो कम पानी मुयसर आने की सूरत में हम पानी को इसमें स्टोर कर देते हैं, ताकि जब पानी की कमी हो, पानी की किल्लत हो, तो हम ज़्यादा देर तक सरवाइव कर सकें। तो इसके साथ ही बच्चा एक और दाग देता है सवाल अपनी माँ से। कहता है कि माँ, मुझे ये बताएं कि हमारी टांगें इतनी लंबी और पाँव हमारे इतने गोल क्यों होते हैं? तो उसकी माँ ने उसे बताया कि बच्चा, हमारी टांगें इतनी लंबी और पाँव इतने गोल इसलिए होते हैं ताकि हम रेगिस्तान की रेत में आसानी से चल सकें। बच्चा कुछ देर खामोश रहने के बाद फिर एक माँ से सवाल करता है और कहता है कि माँ, मुझे ये बताएं कि हमारी आंखों की जो पलकें हैं ये इतनी मोटी और लंबी क्यों होती हैं? तो उसकी माँ उसको जवाब देती है कि ये इसलिए होती हैं, जब तेज़ हवा चलती है तो हवा चलने की सूरत में जो रेत और मिट्टी उड़ती है, ये हमें उससे बचाती हैं। बच्चा कुछ देर खामोश होकर बैठ गया। खामोशी के बाद बच्चे ने एक ऐसा हैरानकुन सवाल किया अपनी माँ से। कहता है कि माँ, मुझे बखूबी अंदाज़ा हो गया कि हमारी जो कमर के ऊपर कुबड़ या कुहान होती है, ये इसलिए होती है ताकि हम इसमें पानी स्टोर कर सकें और कम पानी मैसर आने की सूरत में हम ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकें। हमारी टांगें इतनी लंबी और पाँव गोल इसलिए होते हैं ताकि हम रेगिस्तान की रेत में आसानी से चल सकें। हमारी आंखों की पलकें मोटी और लंबी इसलिए होती हैं ताकि हम रेत और मिट्टी से बच सकें। तो ये सवाल सुनने के बाद उसकी माँ के इदराक की, उसकी शऊर की खिड़कियां खुल गई, और यकीनन आपके भी दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी उसका जवाब सुनने के बाद। उसने कहा कि जब हमारा जिस्म डिज़ाइन ही रेगिस्तान के लिए किया गया है, जब हम रेगिस्तान से मुकाबला करने के लिए हम पैदा हुए हैं, तो फिर मुझे ये बताएं कि हम इस जू में, इस चिड़ियाघर में हम क्या कर रहे हैं? तो प्यारे दोस्तों, ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने का बुनियादी मकसद ये है कि बाज़ औक़ात हम ऐसे काम के पीछे अपनी स्ट्रेंथ लगा देते हैं कि जिनका हमें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता, और हम ऐसे कामों में के पीछे दौड़ते हैं, ऐसे कामों में हम फिट इन होने की कोशिश करते हैं कि जिनके लिए हम डिज़ाइन ही नहीं किए होते। तो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को उन चीज़ों में इस्तेमाल करें जो आप कर सकते हैं। मसलन आप अच्छा बोलते हैं, तो आपको ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आप बोल सकें। मसलन एंकर बन जाए, आप आरजे बन जाए, रेडियो में काम करें, आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, आप वॉइस ओवर करें, डबिंग करें, आप यूट्यूब चैनल बनाएं, ब्लॉगिंग करें। अगर आप गुड लुकिंग हैं तो आप फोटोग्राफी करें, आप मॉडलिंग करें। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपको राइटिंग वाला काम करना चाहिए, आपको लिखने वाला काम करना चाहिए। मसलन आप स्क्रिप्ट राइटर बन जाएं, आप बुक राइटर बन जाएं। और अगर आपकी डीलिंग अच्छी है तो आपको सेल्स की फील्ड में जाना चाहिए, जहाँ पे आप लोगों को आसानी से कन्विंस कर सकें। तो प्यारे दोस्तों,
इस कहानी को सुनने के बाद आपने क्या सोचा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है इससे और अपने ऊपर अप्लाई भी करने की कोशिश करता हूँ इन चीज़ों को, और आप लोगों के साथ शेयर करने का मेरा बुनियादी मकसद ये होता है, ये बातें, कि शायद ये बातें किसी की इंस्पिरेशन का बायस बन सकें। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़ा मगरबी फ़िलासफ़र है। उसने ये बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। उसने कहा है कि आपका जो आप काम करते हैं, अपने काम को अपना सबसे कीमती सरमाया समझकर करो, क्योंकि तुम्हारा काम ही तुम्हारे लिए सरमाया तैयार करता है। और ये वर्ड्स उसके की ऑफ सक्सेस हैं। वो कहता है कि जो आपका पैशन है वही आपका प्रोफेशन भी होना चाहिए, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो। हम इसीलिए ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगियों में कामयाब नहीं हो सकते कि जो हमारा पैशन होता है वो हमारा प्रोफेशन नहीं होता, और जो हम करना चाहते हैं वो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाते। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आप दिल से करना चाहते हैं ना, जो काम करने को आपका दिल करता है वो काम करें, ख्वाह इसके लिए आपको अपनी सोसाइटी और अपने घर वालों से बगावत ही क्यों ना करनी पड़े। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये बगावत का वर्ड मैं पॉजिटिव सेंस में कर रहा हूँ, लिहाजा पॉजिटिविटी के साथ अपने घर वालों को कायल करें, कन्विंस करें, और जो काम आप करना चाहते हैं, जिस तरह की आपकी स्ट्रेंथ है, वो काम करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अपने टैलेंट को ज़ाया मत होने दें, अपने टैलेंट को ज़ाया ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सो मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में।